आज का टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल फंक्शन। तो एक हेडिंग डाल लो, मैथ क्लास फंक्शन, मैथ क्लास फंक्शंस। ये इसमें एक लाइन लिख लो। कुछ लोग पढ़ चुके होंगे शायद, नहीं है पढ़ चुके, ठीक है तो देख लेना, उसी में रिवीजन हो जाएगा। तो लिख देखो, ऐसा है जावा में क्या होता है कि जावा में जैसे हमसे कहा गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, ये टाइप करो। तो ये कैसे टाइप करोगे? जावा में हो पाएगा क्या टाइप? नहीं हो पाएगा। जावा में स्क्वायर रूट का क्या कीबोर्ड में ऐसा कोई सिंबल होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसके लिए जावा ने क्या किया है, कुछ फंक्शन बना दिए हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट लिखना हो तो हम इसको जावा में ऐसे लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT, और फिर यहाँ पे लिख देंगे A इंटू बी। इसका ये मतलब है, अगर हम लोग ये लिख, पहली बात तो हम लोग ये टाइप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सिंबल कहाँ से लाएंगे, कीबोर्ड में होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं हमें तो काम करना है, ए बी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो उस केस में ये लिख देंगे तो कंपाइलर मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जावा का प्रोग्राम चला रहा है, वो समझ जाएगा तुम्हें ए बी का स्क्वायर रूट निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस, इनको ही हम लोग बोलते हैं क्या? मैथमेटिकल फंक्शन या मैथ क्लास के फंक्शन। अब तुमसे कहा गया x की पावर a की पावर b, इसको जावा में लिख के दिखाओ। तो ऐसा कोई लिखने का है ही नहीं तरीका, पावर में टाइम लोग टाइप नहीं कर सकते। एमएस वर्ड में होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, किसी ने शायद यूज की होगी, बट जावा में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे पास फंक्शन होता है मैथ डॉट पाव, काफी लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। तो ये ठीक है, ए लिख देंगे ए की पावर बी, ऐसे। तो ये फंक्शन जो होते हैं मैथ डॉट पाव, CBRT, SQRT और बहुत से फंक्शन, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक हेडिंग लिख लो, जा जिन्होंने नहीं लिख रहा वो लिख ले, बाकी जो लोग लिखा हुआ है वो बस टैली करते जाए, कुछ नया मिले तो नोट कर ले। चलो लिखो जाए यहाँ पे, टू हैंडल कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, to handle calculation related problems, Java provides to handle calculation related problems, Java provide a library of predefined functions. Java provides a library of predefined functions available in math class, which is further available in math class, math को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। available in math class which is further available in java.lang package, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, which is available in java.lang package, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जावा में हम लोग ने कई बार पढ़ा है कि जावा एक लैंग्वेज है, इसके अंदर हम लोग बनाते हैं पैकेज, ठीक है ना। पैकेज के अंदर क्या बनाते हैं हम लोग? क्लास, और क्लास के अंदर क्या बनाते हैं? फंक्शन, और फंक्शन के अंदर ही हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। जो भी प्रोग्राम लिखना होता है, जो भी काम करना होता है, वो हम लोग इस स्टेटमेंट में वो काम आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम लोग अभी 9th में या 10th में हम केवल इतने ही काम कर रहे हैं ना। हम लोग क्या बना रहे हैं? क्लास बना रहे हैं। क्लास के अंदर क्या बना रहे हैं? फंक्शन, और फंक्शन के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, जावा में कुछ तो हम लोग बना रहे हैं और कुछ जावा में पहले से बने बनाए क्लास पड़े हुए हैं। जैसे कि जावा में एक क्लास पड़ा हुआ है, इस नाम से बना हुआ मैथ। जावा के अंदर एक क्लास पड़ा हुआ है, किस नाम का? मैथ। और इस मैथ क्लास के अंदर ढेर सारे फंक्शन बने, जैसे यहाँ पे बना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फंक्शन बना हुआ है, SQRT बना है, इसके अंदर पाव बना है, और भी ढेर सारे फंक्शन। तो यानी जितने भी ये फंक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, ये सारे फंक्शन हमारे किस पैकेज के है, किस क्लास के अंदर है बताओ? मैथ।
और जो मैथ है ये क्लास है, ये किसी पैकेज के अंदर होगा ना, तो ये किस पैकेज के अंदर होगा, जावा डॉट लैंग। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो जावा डॉट लैंग एक पैकेज है, पैकेज के अंदर क्लासेस होते हैं, क्लास उसी में से एक क्लास है क्या, मैथ क्लास। ये मैथ क्लास के फंक्शन है, ये हम लोगों ने अभी लिखा है। फाइन, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, लिखो जा सम ऑफ द फंक्शंस आर, सम ऑफ द फंक्शंस आर। अब हम लोग एक एक करके सारे फंक्शन समझेंगे। सम ऑफ द फंक्शंस आर, सबसे पहले लिखो नंबर 1, सिंपल से हम लोग शुरू करते हैं SQRT से। चलो SQRTN, ये और स्मॉल लेटर में लिखोगे, ध्यान रखना फंक्शन कैपिटल लेटर में नहीं हो सकते। SQRTN मतलब फंक्शन का नाम SQRT है, बट किस क्लास के अंदर ये होता है, मैथ। तो जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे मैथ डॉट SQRT क्लास के, लेकिन फंक्शन SQRT है। क्लास मैथ क्या चीज़ है, वो तो क्लास है। ठीक है, तो लिख लो बहुत आसान सी डेफिनेशन, रिटर्न्स, रिटर्न मतलब कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, रिटर्न्स स्क्वायर रूट ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू, रिटर्न्स स्क्वायर रूट ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू। यहाँ पे पैरामीटराइज्ड वैल्यू का क्या मतलब है, कोई बता दो। पैरामीटराइज्ड वैल्यू मतलब क्या, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है फंक्शन के अंदर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं पैरामीटर। इसमें जो भी नंबर लिखोगे उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। फुल स्टॉप के बाद एक लाइन और लिखो। अब इसका जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है या इंटीजर में आता है या किसी और में आता है। तो हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप डिसाइड है कि इसका आंसर डबल में ही आएगा। अगर 2 दे रहा है आंसर तो वो 2 नहीं 2.0 बताएगा। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे इट्स रिटर्न टाइप इज डबल। कुछ फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं वो फिक्स होता है। ठीक है, लिख लो फुल स्टॉप के बाद इट्स रिटर्न टाइप इज डबल, इट्स रिटर्न टाइप इज डबल। अब एक हम लोग इसमें अच्छा 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है वो लिख देंगे, कहेंगे इसका आउटपुट बताओ, और दूसरा क्वेश्चन आता है कि कुछ लिख देंगे, कहेंगे इसको जावा में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो दोनों के हम लोग एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे दोनों के। तो एग्जाम्पल में हमने ऐसे कहा, जैसे हमने तुमसे कह दिया x इक्वल टू हमने यहाँ पे ये कह दिया a प्लस बी। क्या यहाँ पे b का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है क्या, केवल किसका स्क्वायर रूट है, a का। तो हम लोग मैथ डॉट SQRT में केवल a लिखेंगे। तो क्या लिखोगे इसको, x इक्वल टू क्या, और ध्यान रखना ये मैथ्स नहीं है, मैथ है, मैथ, और m कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। मैथ डॉट क्या, मैथ डॉट SQRT किसका स्क्वायर रूट निकालोगे, a का स्क्वायर रूट, और b तो कुछ है ही नहीं तो b तो बाहर है ये। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल हमने जैसे ये लिख दिया k इक्वल टू, इस बार इन्होंने फंक्शन लिख दिया, तुम्हें आउटपुट बताना है मैथ डॉट SQRT। हमने यहाँ पे मान लो कह दिया 25। तो गेस करो आंसर क्या आएगा, 5 नहीं आएगा। हाँ वेरी गुड, इसका रिटर्न टाइप फिक्स है डबल, मतलब पॉइंट चाहे आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन तुम पॉइंट के साथ लिखोगे, नहीं तो बोर्ड में आधा नंबर कट जाता है इसका। ठीक है, 5.0 पॉइंट समझ में आया। चलो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ। सेकेंड फंक्शन है हमारा पाव, सब कुछ स्मॉल लेटर में POW है, बेस कॉमा पावर। क्या होता है, जब भी पावर लिखते हैं तो एक नंबर नीचे लिखते हो एक नंबर ऊपर लिखते हो ना, ऐसे ही तो लिखते हो कि 2 की पावर 5, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। तो यहाँ आप लिख लो जा रिटर्न्स द पावर वैल्यू फॉर गिवन बेस, रिटर्न द पावर वैल्यू फॉर गिवन बेस। और इसका आंसर भी कैसा आता है, डबल। ठीक है, तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस इतना करो जो डेफिनेशन लिखी है ना, डेफिनेशन के बाद जहाँ पे डेफिनेशन खत्म हुई वहीं पे ब्रैकेट में ऐसे लिख लो डबल।
इससे याद आएगा कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है, ठीक है ना, रिटर्न टाइप। चलो इसके बाद एक इसके भी दो एग्जाम्पल लिखेंगे। अब जैसे हमने कह दिया यहाँ पे तुमसे कि भाई ऐसा है, पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, हमने कहा तुमसे x इक्वल टू ए की पावर बी सी प्लस डी, इसको लिखना है जावा में। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा? पाव। SQRT तो नहीं होगा ना, पाव होगा। कैसे करेंगे? तो हम लिख देंगे क्या, x इक्वल टू पहले मैथ डॉट पाव, बेस क्या है हमारा, बोलो बेस, बेस क्या है a, और पावर की जगह क्या चल रहा है, BC, तो BC का मतलब B इंटू सी लिखते हैं हमेशा ना। पावर एक हो सकती है, दो कुछ, तो हमने लिखा A कॉमा B इंटू सी, इसको ब्रैकेट में कर दो, कंपलसरी नहीं है बट थोड़ा विजिबिलिटी आ जाती है, समझ में आता है कि हाँ ये एक साथ की चीज़ है ना, ठीक है। ये मैथ डॉट पाव इस तरह से एग्जाम्पल है ये। फिर एक और एग्जाम्पल, आंसर बताओ भाई इसका क्या? हाँ वेरी गुड, 125.0 लिखना जरूरी है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है डबल, ये ठीक है ना। चलो तो ये मैथ डॉट पाव था। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं और सभी लोग हमें पता है गलत आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हमने ये क्या बोल दिया, बट कोशिश करो, हो सकता है किसी को आ जाए। m इक्वल टू, इसका आउटपुट तुम्हें बताना है, मैथ डॉट पाव फोर की पावर 1/2। चलो निकाल तो आंसर इसका जो, हाँ 2.0। चलो भाई और कोई बताओ, 1, 2.0, 1.0, और कोई बताओ। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, ये तो पता होगा ना। और 1/3 पावर क्या होती है, क्यूब रूट होती है, ये तो मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट निकालना होगा ना एक तरह से, तो आंसर क्या लग रहा है, 2.0। ये गलत है। अब ये गलत क्यों है जाए ये समझना, सुनो ये बताओ 1/2 का आंसर कितना आएगा जावा में, मैथ में नहीं। ऊपर इंटीजर वैल्यू है, नीचे कैसी है, इंटीजर, आंसर कैसा आएगा, इंटीजर। याद आया, डेटा कन्वर्जन पढ़ा था ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो आंसर कितना आएगा इसका, 0 आएगा, 0 आएगा ना। तो अब ये बन क्या गया, 4,0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो आंसर क्या आता है, 1। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमको, 1.0। तो नोट कर लेना, इसका आंसर 1.0 आएगा, 2.0 नहीं आएगा। चलो कुछ लोगों ने लेकिन बता लिया था भाई, ठीक है। चलो तो ये मैथ डॉट पाव है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट फंक्शन लिखो, बहुत ही आसान सा फंक्शन, मिन। मिन ऐसे कोई भी दो नंबर लिख दिए हमने यहाँ पे, मिन, नाम से ही आइडिया लग रहा होगा ये क्या करेगा, ठीक है ना। तो लिख लो, रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू बिटवीन पैरामीटराइज्ड वैल्यू, रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू बिटवीन पैरामीटर में जो भी नंबर लिखे हैं, रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू बिटवीन पैरामीटराइज्ड वैल्यू। अच्छा इसका रिटर्न टाइप कोई फिक्स नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इंटीजर आएगा, डबल आएगा, फ्लोट, तो इसका रिटर्न टाइप हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हमने क्यों बोला ऐसा, उसके पहले छोटा सा एक क्वेश्चन, ये बताओ, मैं इससे कंप्यूटर से अलग है, 100 टॉफीज, शायद किसी ने सुना, हमने पूछा हो, किसी बैच में भी पूछा था, 100 टॉफीज आर divided between some boys, how many toffees get each boy?
और इसका आंसर नंबर में देना है, बाय एक्स से ऐसा नहीं देना है। 100 टॉफीज डिवाइडेड बिटवीन सम बॉयज, हाउ मेनी टॉफी गेट ईच बॉय। आंसर जो है वो कोई नंबर आएगा, 5, 10, 50, 100, 200, ऐसा कुछ। दिमाग लगाओ भाई। थोड़ी यहाँ पे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आ गई। 50, वेरी गुड। कैसे 50? वेरी गुड, बिल्कुल सही, इन्होंने पॉइंट पकड़ लिया। बिटवीन किसके लिए इस्तेमाल होता है? दो लोगों के लिए ना, और दो से ज्यादा के लिए क्या यूज होता है? अमंग, है ना। तो बिटवीन, तो इसका मतलब यहाँ पे दो लोग, दो ही बच्चे रहे होंगे, तो 50-50। तो इसी तरह से ये हम बताना चाह रहे हैं बिटवीन पैरामीटर्स वैल्यू। अगर तुमने ये सोचा कि हम यहाँ पे 3 नंबर दे दें, उनमें से सबसे छोटा बताएगा, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई डेफिनेशन में क्या लिखवा रखा है? बिटवीन पैरामीटराइज्ड वैल्यू, यानी दो ही वैल्यू देना अलाउड है। पॉइंट समझ में आया? चलो अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल ऐसे हैं, हमने कह दिया k इक्वल टू मैथ डॉट मीन 5,10। क्या आंसर आएगा? हाँ 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आएगा, 5.0 नहीं लिखोगे भाई, ठीक है। अब बात है कि भाई 5.0 क्यों नहीं? तो होता क्या है इस फंक्शन में, आंसर डिपेंड करता है पैरामीटर पे। अगर यहाँ पे डबल वैल्यू होती तो आंसर कैसा आता? फ्लोट होती तो फ्लोट, ठीक है। लेकिन एक इंटीजर और एक डबल हो गई, तो अब गेस करो आंसर किस में आएगा? बड़ा कौन है वहां पे, इंटीजर डबल में? डबल, तो उस केस में आंसर डबल में आएगा। पॉइंट समझ में आया? अगर दो डिफरेंट आ गए तो, नहीं तो सेम है तो फिर उसी में आएगा। चलो उसके बाद अगला लिख डालो मैक्स, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, अपने आप लिखो इसको तुम लोग। वो मिनिमम के लिए, ये मैक्सिमम के लिए। हो गया? चलो जरा तन्वी बताओ क्या लिखी डेफिनेशन। तन्वी क्या लिखी है? वेरी गुड, इट रिटर्न्स, बाकी लोग ने लिखी ली होगी, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन पैरामीटराइज वैल्यू, और इसका भी कोई रिटर्न टाइप डिसाइडेड नहीं है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल इसका एक लिख लो। इसका एग्जाम्पल लिखो, मैथ डॉट, जैसे हमने लिख दिया x इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स 5,3। आंसर बोलो 5, ठीक। चलो कभी कभी हम लोग धोखा खा जाते हैं, पता है इस क्वेश्चन में क्या धोखा खा जाते हैं? जब निगेटिव वैल्यू आती है ना तो मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं। तो एक जगह क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग ट्राई करो इसको। हमने लिखा v इक्वल टू चलो इसका आंसर निकाल के दिखाओ। -2.5। चलो भाई, और कोई बताना चाह रहा कुछ आंसर? -2.5 सही है क्या? देखो इसका आंसर क्या आया, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर कुछ आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? इनमें बड़ा कौन सा नंबर है इन दोनों में? -2.3 बड़ा नंबर है, और ये इसका आंसर हो गया इसका, और साथ में लगा है हमारा -2.5। अब हमें इनमें से क्या निकालना है? मिनिमम। तो इनमें मिनिमम कौन है? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, -2.5। ऐसे आंसर आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन भी आ सकता है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में। एक फंक्शन क्या है, ये स्टेटमेंट कह सकते हो। एक होता है हमारा पाई,
ये एक इकलौता है जो कैपिटल लेटर में और बिना ब्रैकेट के है। पी आई पाई, पी आई होती है, पी आई ई होती है ना इंग्लिश में, तो बट यहाँ पे जावा में इसको पी आई लिखते हो कैपिटल लेटर में विदाउट ब्रैकेट। तो लिख लो इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पाई। कितनी होती है वैल्यू ऑफ पाई भाई? हाँ, it return the value of pi, that is 3.14732 something or 22/7.0। ठीक है ना, यही तो होती है पाई की वैल्यू। हमने यहाँ पे पॉइंट में 7.0 क्यों लिखा? नहीं तो क्या करेगा वो, अगर हम 22/7 लिख देंगे तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी? 3, जबकि मैथ की वैल्यू तो पाई की 3.14 समथिंग होती है ना। क्लियर हुआ? तो अब अगर हमें कहीं पे भी पाई लिखना है तो पाई तो टाइप हो नहीं सकता कीबोर्ड से, तो या तो हम ये लिख दें, या तो हम ये लिख दें, और नहीं तो हम वहां पे मैथमेटिकल फंक्शन पाई का यूज कर लें। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसका रिटर्न टाइप फुल डेफिनेशन के बाद ब्रैकेट के फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में लिख लो डबल। इसका आंसर भी डबल आता है। ज्यादातर मैथमेटिकल फंक्शन का आंसर डबल ही आता है ज्यादातर। चलो एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया, t इक्वल टू, या एक v इक्वल टू 2/3 4/3 लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहा गया इसको जरा जावा में लिख के दिखाओ। तो जो पाई है ना, वहां पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? मैथ डॉट पाई, हाँ वही पी आई। तो अब इसको जावा में कैसे लिखोगे देखना, v इक्वल टू 4 अपॉन ऐसे लिखोगे, डिवाइड वाला नहीं बनाओगे, ठीक है ना, 4/3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, ये हम प्रोग्राम तो लिख नहीं रहे, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तब 0.0 लगाना जरूरी है। यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ दोनों काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग जावा एक्सप्रेशन लिखना सीख रहे हैं ना। ठीक है, तो लगाना चाहे लगा दो। और इनटू पाई का क्या करें बोलो? मैथ डॉट पाई, पी आई कैपिटल। अब रही बात आर क्यूब है, तो ये दो तरह से लिख सकते हो, या तो आर इंटू आर लिख दो, या मैथ डॉट पाओ r,3 लिख दो। तो हम आर इंटू आर लिखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें ठीक है ज़्यादा झंझट है। आर जब पावर बहुत बड़ी हो तो मैथ डॉट पाओ यूज़ करो, और नहीं तो ये भी यूज़ कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब एक क्वेश्चन जो तुम लोग ट्राई करो। एग्जाम्पल, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। ये टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है फिजिक्स का। चलो या इसको ट्राई करो, जावा में कैसे लिखोगे? SQRT भी फंक्शन यूज हो रहा है और मैथ डॉट पाई भी यूज हो रहा है, दोनों यूज हो रहा है इसमें। हो गया? चलो अब हम आंसर लिख रहे हैं, चेक करो। इनटू का साइन लगाना भाई जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनटू मैथ डॉट पाई कैपिटल लेटर में, इनटू क्या? मैथ डॉट SQRT। किसका स्क्वायर रूट चाहिए तुमको? L/G का स्क्वायर रूट लिखेंगे, L ऐसे लिखेंगे भाई, डिवाइडेड बाय G, ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा मैथ डॉट पाई फंक्शन था। अगला लिखो फंक्शन। अगला फंक्शन है ABS। ये रिटर्न्स, इसमें लिख लो, इट रिटर्न्स absolute value, it returns absolute value for parameterized number, it returns the absolute value
फॉर पैरामीटराइज्ड नंबर दैट इज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, काफी लोग को पता भी होगा ये, दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। और इसका भी रिटर्न टाइप कोई फिक्स नहीं है। अब बात आ रही है ये कि भाई यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है। छोटे क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक ऐसे मॉडुलस का सिंबल आता था, ये किसी को याद है? ऐसे शायद क्लास 6-7 में होता था, है ना? इसका आंसर क्या होगा बताओ? 5। ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, वो वाला मॉडुलस नहीं, रिमाइंडर वाला नहीं, या शॉर्ट में इसको मॉड ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे ये मॉडुलस के लिए इस्तेमाल होता है। इस ब्रैकेट का ये एक टाइप का ब्रैकेट है, जैसे बहुत से ब्रैकेट होते हैं तो ये भी एक मॉडुलस ब्रैकेट है। इसका काम होता है अंदर की वैल्यू को पॉजिटिव कर देना। तो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा? 5। अब बात हो रही जावा में तो ये टाइप ही नहीं होता, ऐसा कोई सिंबल नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने फंक्शन दे दिया क्या? एबीएस। तो अब जाए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखो, इसी के नीचे एग्जाम्पल लिख लो। इसका रिटर्न टाइप फिक्स नहीं होता है। जैसे हमने तुमसे कहा ये a इक्वल टू बी सी प्लस डी, इसको जो अपने आप लिखने की कोशिश करो। मॉडुलस के अंदर बी और सी है, दो बी इंटू सी लिखा जाएगा ये। हो गया? अब हम लिखते हैं चलो चेक कर लो आंसर सही है, समझ में आ रहा है? चलो ये एबीएस का काम। एक और इसका यहाँ लिखो एग्जाम्पल, इसका आउटपुट का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। v इक्वल टू, इन्होंने पहले से फंक्शन लिख दिया, मैथ डॉट एबीएस -5 प्लस नहीं -5 -3। आंसर बताओ। हाँ 8, वेरी गुड। हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है ना, तो अंदर ही अंदर वो ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या है? -8। अब वो जाके पॉजिटिव बनेगा, ठीक है? तो आंसर आएगा 8। अगर वैल्यू डबल में होती तो क्या आता आंसर? और एक इंटीजर डबल होती तो 8.0, ठीक। अब आ जाओ एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला फंक्शन, EXP। देखो ऐसा है, मैथ में बहुत छोटे क्लास से सभी लोग मैथ पढ़ ही रहे हैं। फिर लोगों ने क्या किया, अलजबरा शुरू हुई क्लास 3rd 4th 5th में, जब भी होती होगी अलजबरा शुरू हुई। अलजबरा तुम लोग बहुत सालों से लगा रहे हो, तुमने नोटिस किया होगा अलजबरा के क्वेश्चन में ABC तुम्हें देखने को मिल जाएगा, PQR भी मिल जाता है, XYZ भी मिल जाता है। कभी भी ध्यान देना तुम्हें E नहीं मिला होगा लिखा, कभी भी सोच के देखो मिला? कभी नहीं मिला। उसका रीज़न है, जैसे कि मैथ में जो ये पाई है ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू इसकी फिक्स कर दी है। वैसे ही क्या होता है 11th 12th में पढ़ोगे, ई की भी एक फिक्स वैल्यू होती है, 2.3 समथिंग होती है, क्लियर? तो ई की एक फिक्स वैल्यू, कहीं पे भी ई लिखा है इसका मतलब है वो 2.33 समथिंग लिखा हुआ है। पॉइंट समझ में? इसलिए उन्होंने ई कभी इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो उसका मतलब 2.3 माना जाएगा। तो हम लोग भी, अगर हम लोग कभी भी हमने कहा तुमसे कि जाए ये लिख के दिखाओ a की पावर b, तो तुमने क्या किया बोलो? कौन सा फंक्शन? मैथ डॉट पाव। लेकिन अगर हमने तुमसे ये कह दिया ये लिख के दिखाओ, अब तुम मैथ डॉट पाव नहीं यूज करोगे। पॉइंट समझ में आया? जब भी बेस ई होगा, स्मॉल ई में मिलेगा, जब भी बेस ई होगा तभी मैथ डॉट एक्सपी होगा, अदरवाइज मैथ डॉट पाव चलेगा हमेशा, क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल नोट करो, यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट से बना एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब कुछ जगह पे पावर होता है। इट रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल EXPON, ठीक है, उससे बना है
exponential value for given power. It return the exponential value for given power. और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो डबल. इसका रिटर्न टाइप फिक्स है, हमेशा डबल ही आएगा. ठीक है, हमेशा डबल. इसका एग्जाम्पल लिखो. ये इसको अपने आप लिखने की कोशिश करो. लिखो लिखो जल्दी. हो गया? चेक करो. EXP ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हाँ, A इंटू बी. भाई कॉमा नहीं है ये ए बी का वाला A इंटू बी माना जाता है ना. तो ये पावर की जगह A इंटू बी चल जाएगा प्लस C. पावर खाली अगर B लिखा होता तो B लिख देते वहां पे. यानी जो भी पावर होता है वो ब्रैकेट के अंदर आता है. ठीक है, तो चलो ये EXP हो गया. अब एक जगह अपने आप तुम लोग ट्राई कर डालो. देखो जब V इक्वल टू मिक्स करके हम दे रहे हैं, इसको लिखो जाए. यहाँ पे EXP भी है और ABS भी है. हो गया? चलो अब जरा देखते हैं यहाँ पे. इसमें हम लोग क्या करेंगे? V इक्वल टू कैसे स्टार्ट करोगे बोलो? मैथ डॉट ABS और ब्रैकेट में क्या? मैथ डॉट ABS और ABS तो इसके लिए हो गया. अब हमें ये लिखना है, इसको कैसे लिखोगे? पावर कितनी है इसमें? A. EXP की पावर लिखेंगे A, ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस B अलग से है, वो एक्स्ट्रा है. ब्रैकेट्स का भाई ध्यान रखना होता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आ जाओ. नेक्स्ट में CBRT की एक SQRT की जैसा ही मिलता जुलता एक CBRT. ये क्यूब रूट होता है, ध्यान देना. क्यूब नहीं है, क्यूब रूट है. क्यूब रूट में पावर कितनी होती है? 1/3. वेरी गुड. 3 किस में होती है? क्यूब में. चलो लिख लो यहाँ पे. इट रिटर्न्स क्यूब रूट ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू. इट रिटर्न्स क्यूब रूट ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू. इट रिटर्न्स क्यूब रूट ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू. और इसका रिटर्न टाइप लिख लो डबल. ब्रैकेट में लिख लो डबल. इसका आंसर भी डबल आता है. ठीक है, डबल. चलो अब इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग. ये क्यूब रूट का सिंबल होता है, देखना ऐसे. ये क्यूब रूट है ना. या इस क्यूब रूट को ऐसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? AB की पावर थी. दोनों एक ही बात है, इतना तो पता होगा मेरे ख्याल से, है ना. वो भी क्यूब रूट है, वो भी, दोनों सेम चीज है, लिखने का तरीका अलग है. तो अब हम इसको जब जावा में लिखेंगे तो लिखेंगे K इक्वल टू ये AB का क्यूब रूट. एक क्वेश्चन तुम लोग, एक और एग्जाम्पल. चलो आंसर बताओ. हाँ, 8.0. हाँ, 4.0. 8.0 तब आता है जब कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे 4.0. इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? डबल. ठीक है, ये मतलब समझ में तो आ रहा है सबको क्यूब रूट कैसे निकालना. इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ.
अगला फंक्शन एक लिखो जरा, फ्लोर, ये फ्लोर फंक्शन है। तो जब भी हम लोग जैसे कोई भी डेसिमल वैल्यू होती है, मैथ में कोई भी डेसिमल वैल्यू हो, उसके अगल बगल दो इंटीजर वैल्यू के बीच में डेसिमल वैल्यू हमेशा आती है ना। जैसे अगर हमने तुमसे कहा कि भाई ऐसा करो, मैथ में हमें जरा 2.7 दिखाओ, कहाँ पे होगा नंबर लाइन में, तो तुमने क्या करा, एक नंबर लाइन बनाई, ये तुम्हारी 0 है, इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर की तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, सबको पता है। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे पॉजिटिव वैल्यू इधर क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, ये सबको पता है। और इस साइड में वैल्यू क्या होती है हमारी, डिक्रीज। तो 0 के बगल में कौन सा इंटीजर होता है, -1, -2, -3, ऐसे डिक्रीज होते हुए इधर वैल्यू बढ़ती है। हमने कहा 2.7 दिखाओ, तुमने कहा भाई 2.7 यहाँ पे कहीं पे होगा, बिल्कुल सही है। तो ये जो 2.7 है, ये दो इंटीजर नंबर के बीच का नंबर होगा, नहीं होगा। तो इसकी जो सील फ्लोर है, फ्लोर का मतलब इसकी छोटी वैल्यू क्या है 2, और इसकी सील का मतलब सीलिंग हो गया, छत, टॉप वैल्यू वो क्या है हमारी 3। समझ में आया। तो इन्होंने फंक्शन बना दिया, इसकी फ्लोर वैल्यू है 2 और इसकी सील वैल्यू है क्या 3। तो लिख लो जाए इसकी डेफिनेशन। इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन होती नहीं है, पर जो है उसी को लिखते हैं। लिखो जाए यहाँ पे, इट रिटर्न्स the proceeding integer value, it is, एक मिनट, proceeding नहीं, previous integer value, floor लिख रहे हैं ना हम लोग, तो पहले it returns the previous integer value for given decimal number, for given decimal number बताएगा तो ये इंटीजर, बट इसका आंसर जो होगा वो डबल में आएगा। तो फुल स्टॉप के बाद ब्रैकेट में लिख लो डबल, यानी इसका रिटर्न टाइप भी डबल होगा। फुल स्टॉप के ब्रैकेट में को डबल। एग्जाम्पल नोट करो जरा, बोलो भाई, आंसर बोलो। क्या आएगा 10, 11 नहीं आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये राउंड ऑफ नहीं है। राउंड ऑफ में होता है ना कि 11 हो जाता, ये हमेशा नीचे की वैल्यू बताएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 10.0। ठीक, अच्छा कोई कह रहा है कि भाई हम 10 ही दे दें, अब क्या होगा बताओ। किसी ने कहा कि 10 दे दें, तो अब आंसर क्या करेंगे हम लोग। अब 10 किसी दो नंबर के बीच का नंबर नहीं है ना, तो क्या होगा, वही फ्लोर हो जाएगा, वही सील हो जाएगी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 10.0, बट आंसर डबल में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि किसी बीच के नंबर में नहीं आता है। इसमें जो एक क्वेश्चन तुम लोग करो, चलो इसको ट्राई करो, क्या आएगा बताओ, m की वैल्यू क्या होगी। आंसर तो हमेशा डबल में ही आएगा, ये तो फिक्स है। -3.0। और कोई बोलो, किसी को अगर डिफरेंट आंसर समझ में आ रहा है तो बोल दो। आंसर आया अभी तक -3.0। चलो भाई, एक आंसर आ गया अलग, -2.0। और कोई आंसर, चलो जरा चेक करते हैं। इसका आंसर बताओ पहले तो। हाँ 2,
2 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.3। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आया? कितना आएगा भाई? हाँ, -2.6, यही आएगा। बिल्कुल सही है, यही तो आएगा। अब ये नंबर किसके किसके बीच में आता होगा? -2 और -3 के बीच में। तो कौन नंबर छोटा है? माइनस, हाँ, जैसे निगेटिव नंबर में तो उल्टा चलता है ना, 0 है, -1, -2, -3। तो -2.6 कुछ यहाँ पे आया होगा कहीं पे, तो छोटी वैल्यू क्या होगी? -3। तो इसका आंसर -3.0 सही है। ठीक है, निगेटिव में कभी कभी ये कंफ्यूजन आता है क्योंकि उल्टा चलता है वहाँ पे। अब ऐसे ही लिख लो जहाँ सील, सील में लिखो it returns the proceeding, it returns the proceeding, proceeding means आगे वाली वैल्यू ना, it returns the proceeding integer value for given decimal value, it returns the proceeding integer value for given decimal value। और इसका रिटर्न टाइप लिख लो डबल, इसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा? डबल होगा, डबल। अब इसका लिखो एक एग्जाम्पल, बोलो 3, बिल्कुल सही, 3.0 डबल में आएगा इसका भी। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग करो, इसका आंसर निकालना है। नेगेटिव वैल्यू है, हाँ, और कोई बोलो भाई? -4, -5, चलो -4.0, -5.0, दो आंसर आए हैं। ठीक है, अब इसको जो है चेक करते हैं। देखो इसका आंसर पहले हमने क्या कहा, पहले तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या है? पहले बोलो, फ्लोर है, फ्लोर क्या आएगा? -2.0, -2.0, तो इसका आंसर आया। और फिर आगे ये मिल गया -2.3, क्या हो गया टोटल? -4 कितना? नहीं भाई, 4.3 माइनस का 4.3 आया। अब इसकी कौन सी वैल्यू चाहिए तुमको? सील, तो सील कौन हुआ? -4.0, क्योंकि -4 -5 के बीच में आ रहा है और सील वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आया -4.0। ठीक है, चलो इसके बाद फ्लोर हो गया, सील हो गया। इसके बाद एक लिखो जाए राउंड, ROUND, राउंड। नाम से ही आइडिया लग रहा है ये क्या करेगा, क्या करेगा भैया? राउंड अप, बिल्कुल सही। तो लिख लो इट रिटर्न्स राउंड अप वैल्यू, इट रिटर्न्स
राउंड ऑफ वैल्यू फॉर गिवन पैरामीटर. It returns the round of value for given parameter. और इसका ये एक फंक्शन ऐसा है जिसका रिटर्न टाइप डबल नहीं है, इंटीजर या लॉन्ग होता है. ठीक है, तो इंट लिख लो. लॉन्ग तो नहीं मानते हैं वो, इंट ही लिख लो. इंट, इसका रिटर्न टाइप कैसा भाई? इंट. बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो नोट में लिख लेंगे हम लोग. ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. मैथ डॉट राउंड, ये बोलो आंसर 11, 11.0. 11 क्यों 11? रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है, तो इसका आंसर आएगा 11. बिल्कुल सही है. राउंड अप तो पता ही है ना. अच्छा, एक और एग्जाम्पल अगर हम ये कह देते 11.5, तब क्या करते तुम? 12 आ जाता. आसान सा है ना. ठीक है, तो ये मैथ डॉट राउंड फंक्शन है. इसमें एक छोटी सी बात है, किसी किसी बुक में मिलता है, अदरवाइज तो नहीं मिलता है ज़्यादा 10th में. हम ऐसे ही बता देते हैं. देखो ऐसा होता है, ये वैल्यू हमारी कैसी है? इंटीजर है कि डबल है कि फ्लोट है? ये डबल है ना. जब डबल है तो इसका आंसर हमारा आ जाता है किसमें? लॉन्ग में. लॉन्ग में. अगर ये 11 आंसर लॉन्ग में है तो कैसा? देखिए क्या लिखें इसको, 11L. बट यहाँ पे अगर फ्लोट वैल्यू है तो आंसर किस में आ जाता है? इंटीजर. बट ये बुक्स वाले नॉर्मली नहीं लिखते, तो हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, अगर स्कूल में बताया तो ठीक है, अदरवाइज इंटीजर ही है. ठीक है, अगला आ जाओ. एक और फंक्शन है हम लोग का रिंट. बड़ा कंफ्यूजन वाला फंक्शन, ये बच्चे साल भर पूछते रहते हैं. ठीक है, हालांकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है कोर्स में, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा. देखना यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं राउंड, एक हो गया रिंट. जो राउंड काम कर रहा है वही काम रिंट भी कर रहा है, बट एक पॉइंट पे दोनों में डिफरेंस है, 0.5 में. ठीक, क्या बोला हमने? सुनना. जैसे कि अगर हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इसको, हाँ, पहले फिर बाद में नोट करेंगे. हमने राउंड ऑफ में कह दिया 2.2, आंसर क्या आया? 2. 2.7 आंसर क्या आया? 3. 2.5 आंसर क्या आया? 2 आया कि 3 आया? 3 आया. आया. तो यहाँ पे ये 3 आया. ये तो हमें पता था, इसमें कुछ नया नहीं था. बट रिंट में एक थोड़ा सा फर्क है. फर्क कहाँ पे आ जाता है? 0.5 पे. 0.5 पे फर्क है. इधर देखो, इधर 0.5 पे. ठीक है, 0.5 पे ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है. मैथ में किसी एक और मैथ में, वो प्योर मैथमेटिक्स है या कुछ है, उसमें क्या बोला गया है कि जो राउंड ऑफ होता है 2.5 का राउंड ऑफ तो ठीक है 3 होता ही है. ठीक है, उन्होंने कहा 2.5 का राउंड ऑफ जो होगा वो उन्होंने कहा 2 होगा भाई उस मैथ में, और 3.5 का राउंड ऑफ उन्होंने कहा 4 होगा. यानी मैथ से थोड़ा सा हट के. अब ये क्या उन्होंने लॉजिक लगाया? लॉजिक ये लगाया कि अगर 0.5 आएगा, अगर 0.5 आएगा, ठीक है, तो उस केस में तुम इसके पॉइंट के पहले का डिजिट देखोगे. अगर ये इवन आता है तो ये नीचे राउंड ऑफ होगा, और 0.5 ये पॉइंट के पहले अगर ऑड आता है तो ये राउंड ऑफ होगा किधर? ऊपर. अगर तुम्हें ऐसा राउंड ऑफ कराना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? रिंट. और नॉर्मल मैथ वाला कराना है तो कौन सा? राउंड. कुछ पॉइंट समझ में आया? तो चलो लिख लो इसमें एक लाइन. इट रिटर्न्स राउंड ऑफ वैल्यू. इट रिटर्न्स राउंड ऑफ वैल्यू. इसको यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बुक में मिलेगा, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, ट्रंकेटेड. It returns round off value या truncated value of parameterized number. Of parameterized number. ठीक.
और इसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में हमने पहला लिखा, अच्छा इसका रिटर्न टाइप डबल होता है, उसका रिटर्न टाइप इंट था, यहाँ पे रिटर्न टाइप कैसा हो जाएगा, डबल। रेंज में हमेशा आंसर डबल में आएगा, रिटर्न टाइप हो जाएगा डबल। अब लिखते चलो एग्जाम्पल सारे। यहाँ पे आंसर तुम अपने आप लिख लेना। चलो चारों आंसर लिख डालो अपने हिसाब से। इसका रिटर्न टाइप कैसा होता है, तो आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, डबल में पॉइंट के साथ लिखेंगे, और उसमें वो भी राउंड ऑफ था बट इंटीजर में था उसका रिटर्न टाइप। ठीक है, पहले का आंसर बोलो 5.0, वेरी गुड, करेक्ट। दूसरे का बिल्कुल सही है। तीसरे का 6.0, पता है क्यों, ये जो पॉइंट 5 है ना, ये पॉइंट के पहले कैसा नंबर आया, ऑड, ऑड में ऊपर और इवन में नीचे। नेक्स्ट में क्या आया, नहीं भाई, क्यों 6.0 आया, देखो डेसिमल ये 5 है ना, अगर 4 3 7 होता तब तो कुछ करना ही नहीं था, नॉर्मल हो जाता, बट 0.5 आया तो हम डेसिमल के पहले वाला डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे आया कैसा 6, और 6 कैसा है हमारा इवन, तो इवन में कैसा आएगा राउंड ऑफ नीचे, तो यहाँ पे आंसर आया 6.0। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ये हमारे मैथ डॉट ये हो गए, ठीक, चलो बस इतना ही कर लो, ठीक। अब हम इसकी देखते हैं आज एक